अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी सुबह तो पता है लेट स्टार्ट होती है। तो मैं फ़्रेश हो गई थी तो आ गई थी किचन में। मैंने चाय भी पी ली थी इस टाइम। तो किचन में जो बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, तो मैं यहाँ वो धो रही हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी थी। और आज है संडे तो मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है। आज ट्यूशन में बच्चे आ जाएंगे, ट्यूशन पढ़ाऊँगी उन्हें। तो मैं यहाँ बस किचन साफ़ कर रही हूँ, बर्तन वगैरह धो रही हूँ कि मैं ये साफ़ करके किचन क्लीन करके तो फिर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ कलेजी जो चिकन के हैं। तो बाबा का फरमाइश है तो मैंने सोचा कि यही बना लूँ। तो बस ये मैंने फ्लेम पे डाल दिए हैं ऑयल में, मतलब ऑयल गर्म हो गए थे तो मैंने ये डाल दिए और बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और वैसे तो चिकन वगैरह सब कुछ मुझे बनानी आती है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम कलेजी ट्राई कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो यहाँ सिंपल तरीके से जैसे आप लोग बनाते हो मैं भी उसी तरह से बना रही हूँ। और किसी को एक चीज़ आ जाए आई थिंक कुकिंग में तो सब चीज़ें बना सकती है। तो मैंने यहाँ ऑलमोस्ट डाल दिए सब कुछ। और इनके बाद मम्मा डांट रही थी कि कुछ खा ही नहीं रहे हो, कुछ खाओ, नाश्ता कर लो। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लूँ कि मम्मा खामोश हो जाए और बोले ही ना कि तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो। तो बस ये जो पाइनएप्पल थे तो मैं बस यही निकाल रही हूँ कि सोच रही हूँ कि यही खा लूँ। मम्मी को बोलो कि मम्मी मैंने कुछ तो खा लिया है। सुबह मेरे बिल्कुल दिल नहीं करता है कुछ खाने को, तो इसी वजह से मम्मी की डांटिंग भी पड़ती है मुझे। तो यहाँ मेरे सालन ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी। तो मैं अब इन्हें बंद कर देती हूँ और इनका लुक बहुत अच्छा आ रहा है ना। तो अब रोटियाँ बना लेते हैं। तो मैंने फिर से स्टार्ट की यहाँ रोटियाँ बनाना टेढ़ी मेढ़ी तो आप लोग फिर से देखें मेरी रोटियाँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और तरीका अगर गलत है तो बता दें कि किस तरह से सही बनते हैं। वैसे तो मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी हो जैसा भी हो रोटियाँ हैं। और बाकी भी कुछ बोलते ही नहीं। और आज मैंने कुछ स्पेशल सोचा है कि मैं रात में कुछ स्पेशल करूँगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। और किचन में इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, और किचन में विंडो भी नहीं है तो इसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट मैं फ़्रेश होकर आ गई थी कि मुझे इतना गर्मी ना लगे। तो बस ये बना के मैं एक साइड से मैं कपड़े भी धो रही हूँ और एक साइड से जल्दी कर रही हूँ कि मुझे बच्चे भी आ जाएंगे और वो भी पढ़ाने हैं। तो बस वैसे तो थोड़े रोटियां मैं बना लेती हूँ क्योंकि हम थोड़े ही लोग हैं। इनके बाद फिर मैं कपड़े वॉश करती हूँ। उनके बाद अम्मी बोलती है कि कुछ खा लो, बच्चे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ अपने खाना लेकर आ गई रूम में और खा रही हूँ कि ये खा के फिर चली जाऊँ, रेडी हो जाऊँ। रेडी तो हो गई थी, फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनके मतलब उसी रूम में जाना था। फिर यहाँ मैंने बच्चे पढ़ा लिए और कपड़े अभी भी धो रही हूँ। कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। जो भाई मम्मा लोगों ने खाना सब ने खा लिया था, तो जो बर्तन पड़े हुए थे मैंने सोचा कि ये धो लूँ और कुछ बनानी भी है मुझे, फिर वो बना लूँ। तो बस थोड़े प्लेट्स थे तो मैं यहाँ वही धो रही हूँ। तो इनके बाद कुछ बनाते हैं और कुछ सोचा भी है शायद वो भी कर लें। तो यहाँ मैं पुडिंग है तो मैंने सोचा कि ये बना लूँ। और यहाँ मैं दूध गरम कर रही हूँ और इनके बाद मैं डालूँगी पुडिंग। तो ये रेडी हो जाएंगे, इन्हें रख के कुछ और काम करते हैं। और चाय ऑलरेडी रेडी हैं, अम्मी ने बनाए थे। आज मैं जब बच्चों को पढ़ा रही थी उसी टाइम अम्मी ने बना दिए। तो यहाँ चाय लेकर जा रही हूँ बाई को देने के बाद मैंने चाय ली तो सोचा कि ख़ुद थोड़ा बैठकर रिलैक्स होकर चाय पी लूँ। तो यहाँ मैं बैठकर रिलैक्स होके मज़े में चाय पी रही हूँ और बहुत अच्छी चाय है। यार मैंने प्लानिंग तो इतनी अच्छी की थी रात के लिए, लेकिन वो होगा ही नहीं क्योंकि मैंने
सोचा था कि भाई जाएगा वो और वो चीज़ें लेकर आएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि वो रात को लेट आएंगे, वो अपने दोस्तों के पास चला गया। तो मैंने तो सोचा था कि रात को कुछ स्पेशल करेंगे, बट ये तो हो गया मेरा प्लान चौपट। तो इंशाल्लाह कल कुछ अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह कल कुछ अच्छा बनाऊंगी फैमिली के लिए, अम्मी के लिए, बाबा के लिए। और इनके अलावा हर डे एक जैसा होता है। हमें चाहिए कि बस एक ही दिन, साल में एक ही दिन तो नहीं है कि हम बोले कि ये मदर्स डे है या फादर्स डे है। हमें चाहिए हम हर रोज़, हर दिन कोई स्पेशल बनाएं अपने अम्मी के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। और तो हर दिन है मदर्स डे, फादर्स डे और बाकी डे, बस यही है। तो बस आ गई थी बाहर, तो सोचा कि जो मेरा प्लान कैंसिल हो गया है वो भी आप लोगों को बता दूं। इंशाल्लाह कल करेंगे कुछ अच्छा और हमारा मदर्स डे होगा कल। तो अभी बैक साइड से आवाज़ आ रही है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय। आज नूरी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे मार रही है। आज गई थी बाहर, तो मैं उन्हें लेने गई थी, मुझे इतना मार रही थी, इतना मार रही थी कि मुझसे उठा के लेकर आया ही नहीं गया। तो मैंने भाई को बुलाया कि आके इन्हें उठा के घर में लेकर आए, तो भाई उन्हें लेकर आए। तो यहाँ मेरे पास है। तो और आजकल मैं इतने ज़्यादा लेती नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिज़ी होती हूँ तो इन्हें टाइम नहीं दे पाती। फिर मैंने सोचा कि जो नेल पॉलिश लगाए हुए हैं तो उन्हें रिमूव कर लूँ। तो यहाँ मैं बैठकर रिमूव कर रही हूँ। वैसे टाइम ही नहीं मिलता, पूरा टाइम इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन मज़ा आता है यार, घर के काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इनको कुछ दे दो, उनको कुछ दे दो, यहाँ से कुछ उठाओ वहाँ से, तो मज़ा बहुत आता है। वैसे नहीं करते हो ना तो दिल करता है कि ना करो, जब करोगे तो अच्छा बहुत लगता है वैसे। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ, वैसे बोर हो गई थी, शायद कुछ था ही नहीं, किचन क्लीन था, सब कुछ रेडी ही था, साफ़ ही था। तो मैं यहाँ अपने नाखून्स देख रही हूँ, छोटे तो हैं लेकिन जो मेहंदी लगे हैं इन पे, इनका कलर कुछ अजीब सा था, आधे हिस्से में था आधे हिस्से में नहीं था। और मेरा नाइबर आया हुआ था, उनका जो मोबाइल का अलार्म सेट करना था वो कर दिया, और उनका नेल कटर ख़राब हो गया था तो उनका पिन था वो अलग था, वो सही कर दिया। मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ उनके घर। तो यहाँ देखकर मैं आ गई। फिर थोड़े टाइम बाद कुकिंग टाइम हो गई, तो रेसिपी मतलब फुल सिंपल था, जितना सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ, उल्ट हो गया था। तो बस सही है, कल कुछ अच्छा करते हैं। और अभी तो बस यही है। फिर भाई को मैंने बोला था कि आओगे तो एक केक लेकर आना, लेकिन मुझसे पहले मेरी सिस्टर ने बोला था भाई को कि वो केक लेकर आए। मतलब ये केक मेरी सिस्टर की तरफ से अम्मी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय भी की। थोड़े लोग थे, मैं और भाई, मम्मा बाबा थे, लेकिन इंजॉय बहुत ज़्यादा की। एंड मेरे व्लॉग मैं अपनी व्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।